हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर्स में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन वरासत कैसे करते हैं। दोस्तों, वरासत हमें तब करना होता है जब भूमि के मालिक की डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद उनके जो वारिस होते हैं उस ज़मीन को उनके नाम ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ऑनलाइन वरासत के लिए आवेदन करना होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएँगे ऑनलाइन वरासत कैसे करें। इसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप ये सारा काम मोबाइल फ़ोन की सहायता से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है ऑनलाइन वरासत यूपी। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन वरासत यूपी टाइप करके सर्च करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट wad.up.nic.in इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं पहली वेबसाइट हमें दिखाई दे रही है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, अगला ऑप्शन हमारे सामने ऐसा खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक कर लेना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब हमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP भेजें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे नंबर पर OTP जाएगी। OTP यहाँ पर इंटर करके इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में इंटर करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही हम लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करके OTP सेंड करते हैं। अब हमारे मोबाइल पर OTP आ चुकी है। अब हम यहाँ पर OTP का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर OTP इंटर करेंगे। जैसे हम यहाँ पर OTP इंटर करेंगे, उसके बाद हमें कैप्चा कोड फिल करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुकी है। अब हम यहाँ पर OTP इंटर कर लेते हैं। तो OTP इंटर करते हैं, उसके बाद दिया गया कैप्चा कोड भर के लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट विंडो कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद हमें 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आवेदन की प्रविष्टि, हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमें अपना ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रारूप है वो खुलकर आ गया है। अब हमें यहाँ 4 चरणों में अपना आवेदन फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है भाग 1 आवेदक का विवरण। यहाँ पर जो आवेदक है उसका विवरण यहाँ पर इंटर करना है। तो आवेदक का विवरण इंटर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आवेदक का नाम इंटर करेंगे। तो आपको आधार कार्ड से देखकर यहाँ पर आवेदक का नाम इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर आवेदक का नाम इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आवेदक का नाम जो है आपको हिंदी में टाइप करना है। ये जो फार्म है, ये सारा फार्म आपको हिंदी में ही टाइप करना है। आपको हिंदी इनपुट टूल ओपन कर लेना है। उसके बाद जो फार्म है उसको हिंदी में फिल कर लेना है। तो यहाँ पर हम आवेदक का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं चयन करें पर, और यहाँ पर पिता पति का नाम जो भी है वो चूज करेंगे। तो हम यहाँ पर पति का नाम चूज कर लेते हैं क्योंकि हमारे केस में महिला आवेदक है। उसके बाद यहाँ पर हम उसके पति का नाम इंटर कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है या फिर नहीं। तो अगर उत्तर प्रदेश का बाहर है तो आप हाँ कर लेंगे, अदरवाइज नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो हम यहाँ नहीं वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है आधार नंबर का। तो आधार नंबर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आप उसको डालना चाहें डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको आवेदक का मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना मंडल चूज कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपना मंडल चूज करते हैं। उसके बाद आपको अपना गृह जनपद जो भी है उस जनपद को यहाँ पर चूज कर लेना है। जनपद को चूज करने के बाद आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है आपकी तहसील चूज करने का। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी तहसील को चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ से अपनी तहसील जो है चूज कर लेते हैं। तहसील चूज करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपना एड्रेस इंटर करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम अपना पूरा एड्रेस इंटर कर लेंगे। आप भी यहाँ पर आवेदक का इंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपने जो डिटेल फिल करी है वो सक्सेसफुली सुरक्षित हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब हमें नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर भाग 2 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ भाग 2 में आपको मृतक का डिटेल इंटर करना है कि जो मृतक है उसकी डेथ कब हुई है, और यहाँ उसका पूरा जानकारी आपको फिल करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको चयन करना है। तो हम यहाँ पर चयन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर महिला खातेदार है या फिर पुरुष है तो वो चूज कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम चूज करते हैं पुरुष खातेदार। उसके बाद चयन करने का ऑप्शन फिर से मिल रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर खातेदार की मृत्यु चूज कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है खातेदार का नाम। तो हम यहाँ पर खातेदार का जो मृतक खातेदार उसका नाम यहाँ पर इंटर कर लेंगे। खातेदार का नाम इंटर करने के बाद उसके सामने आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या खातेदार की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, तो आपको इसको नहीं कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर तिथि जो है उस चूज कर लेना है, तो खातेदार की मृत्यु की तिथि वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आगे हमें यहाँ पर आपको खातेदार की मृत्यु प्रमाण पत्र से देखकर जिस तारीख को मृत्यु हुई है उस डेट को यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो हम इस कैलेंडर से चूज करके जो खातेदार है उसकी डेथ की तिथि यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगला ऑप्शन मिल रहा है चयन करने का, हम यहाँ पर उसके पिता का नाम इंटर करेंगे। तो पिता का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम उसके पिता का जो नाम है वो यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। पिता का नाम इंटर करने के बाद अगला ऑप्शन में फिर से चयन करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उत्तराधिकार से ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब अगला ऑप्शन हमें मंडल चूज करने का मिल रहा है, तो हम फिर से मंडल चूज करेंगे। मंडल चूज करने के बाद उसका गृह जनपद चूज करेंगे, जो भी मृतक है उसका गृह जनपद क्या है, तो गृह जनपद वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे जनपद चूज कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है तहसील का, तो हम यहाँ से तहसील चूज कर लेंगे। तहसील चूज करने के बाद अगला ऑप्शन अब हमें यहाँ पर फिर से मिल रहा है जो मृतक है उसका परगना क्या है, उसका परगना चूज कर लेंगे। परगना चूज करने के बाद फिर से हम यहाँ पर उसका ग्राम क्या है, ग्राम चूज करेंगे। तो यहाँ पर हम मृतक का ग्राम लिस्ट में से चूज करके उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का पूरा एड्रेस इंटर करेंगे। एड्रेस इंटर करने के बाद अब यहाँ पर आधार नंबर और मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप आधार नंबर वैकल्पिक है उसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे, तो हम यहाँ पर आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वही यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित करें का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली सुरक्षित हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब हमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाग 3। यहाँ पर गुड़दयाल यानी कि जो मृतक है उसके भूमि का विवरण यहाँ पर इंटर करना है, यानी कि जो भूमि ट्रांसफ़र होनी है उसका विवरण यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मंडल चूज कर लेंगे जहाँ पर भूमि है। उसके बाद भूमि कहाँ है उसकी डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन तहसील है, तहसील कौन सी लगती है जहाँ पर भूमि है उस तहसील को चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर परगना कौन सा है परगना चूज करना है, एड्रेस चूज करना है और यहाँ पर लास्ट में भूखंड की संख्या कितनी है यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि यहाँ भूखंड कितने हैं, यानी कि आप जो ज़मीन है ट्रांसफ़र होनी है वो कितने गाँटों में है, तो यहाँ पर उसकी संख्या आपको चूज कर लेनी है। तो हम यहाँ पर 2 चूज कर लेते हैं क्योंकि जो आवेदक है उसके 2 गाँटे हैं। तो यहाँ पर 2 इंटर करने के बाद यहाँ पर गाँटा संख्या आपको इंटर कर लेना है। तो सबसे पहले हम एक गाँटा नंबर यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। गाँटा नंबर जो है हम यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे ही गाँटा नंबर इंटर करेंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपने जो गाँटा नंबर इंटर किया है उसका विवरण आपको यहाँ सामने देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर खतौनी खाता चुनने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमने जो गाँटा नंबर इंटर करा है उसका विवरण यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो भी आवेदक का नाम है उस आवेदक के नाम वाली खतौनी को आपको चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर में उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही आपकी जो खतौनी है वो आपके आवेदन में जुड़ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के 2-4 सेकंड के बाद हमारा जो खतौनी का डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर शो कर जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हमने जो भूखंड इंटर किया है उसका डाटा यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर दूसरा जो गाँटा नंबर है वो गाँटा नंबर फिर से यहाँ पर इंटर कर लेंगे। गाँटा नंबर इंटर करने के बाद सेम प्रोसेस हमें फिर से करना है। तो हम यहाँ पर दूसरा गाँटा नंबर भी इंटर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना दूसरा गाँटा नंबर भी इंटर कर दिया है। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद इसका भी विवरण हमें देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम फिर से क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही फिर से हम इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारा जो दूसरा भूखंड है दूसरा गाँटा नंबर है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा दूसरा गाँटा है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब अगर आप इसको हटाना चाहें तो यहाँ पर हटाने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं आपका अगर डाटा गलत हो गया है इंटर करने में। तो
तो हम यहाँ पर दोनों डाटे इंटर कर लिया है। अब नीचे हमें सुरक्षित करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इसी सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो सुरक्षित कर रहे हैं इस पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें चौथा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है गुरदयाल के वारिसों का विवरण, उसका विवरण हमें इंटर करना है। तो हम यहाँ पर नंबर 4 पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो गुरदयाल के वारिस हैं उनका विवरण यहाँ पर इंटर करते हैं। तो यहाँ पर गुरदयाल के कितने वारिस हैं उसको आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर गुरदयाल के वारिसों की संख्या का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर वारिसों की संख्या पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी 1 लिखा हुआ है तो आप इस पर क्लिक करके जितने भी वारिस हैं उनकी संख्या चूज कर सकते हैं। तो हमारे केस में सिर्फ 1 ही है तो इसलिए हम 1 ही चूज कर लेते हैं। आपके केस में जितने हों उतनी संख्या आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर उस वारिस का नाम लिख देना है। आप यहाँ पर उस वारिस का नाम लिखेंगे, आप उसके आधार कार्ड से देखकर वारिस का नाम इंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पर पिता पति का नाम जो भी लिखना है आपको उसका चयन करेंगे। तो हम यहाँ पर पति का नाम चयन करते हैं और यहाँ पर उसके पति का नाम आगे इंटर कर लेते हैं। तो हमने पति चूज कर लिया है। अब यहाँ पर हम उसके पति का नाम इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो वारिस है उसके पति का नाम हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। पति का नाम इंटर करने के बाद अब यहाँ पर हमें वारिस की उम्र कितनी है वो चूज कर लेना है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वारिस कितनी उम्र का है उसकी उम्र यहाँ इस लिस्ट में से हम चूज कर लेंगे। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं जितनी उम्र है आप उसमें से चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से वारिस की उम्र चूज करेंगे। उसके बाद खातेदार से इस वारिस की संबंध क्या है, तो आपको यहाँ पर संबंध जो भी लगता है इसमें से देखकर पुत्र है, विधवा पत्नी है या फिर जो भी है उस ऑप्शन को यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वारिस का एड्रेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं वारिस का एड्रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर वारिस है उसका एड्रेस जो है यहाँ पर हम पूरा एड्रेस इंटर कर लेंगे। हमने यहाँ पर वारिस का एड्रेस इंटर कर लिया है। अब यहाँ पर वारिस जोड़ने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तब जैसे हम वारिस जोड़ने वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा जो वारिस है उसका डिटेल यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपने जो वारिस जोड़ा है उसका डिटेल आपको नीचे देखने को मिल रहा है। अगर आपने वारिस जोड़ने में कोई त्रुटि कर दिया है या उसका नाम या कुछ गलत हो गया है तो उसको आप हटाए करके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम सुरक्षित करते हैं, नीचे सुरक्षित करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अब थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली सुरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली सुरक्षित हो चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप एक बार अपना डाटा जो इंटर करें हैं उसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। तो हम अपना डाटा अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। उसके बाद सुरक्षित करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अब हमारा जो डाटा है वो सेव हो जाएगा और हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है और हमें एक आवेदन संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब हम इस आवेदन संख्या को नोट कर लेंगे और ये आवेदन संख्या हमारे मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगी। अब हम ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद जो मुख्य पेज दिखाई दे रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम ऊपर की ओर चलते हैं और मुख्य पृष्ठ पर जाकर अपना आवेदन की स्थिति देखते हैं। अब जैसे ही हम ऊपर आते हैं यहाँ पर मुख्य पृष्ठ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमने जो आवेदन किया है उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो आवेदन संख्या यहाँ पर दिखाई देगा। विवरण चेक करना है तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो हम अपना विवरण देखने के लिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस आवेदन संख्या पर हम क्लिक करेंगे, हमने जो भी विवरण यहाँ पर इंटर किया है उसका पूरा डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप नीचे कर भी पूरा डाटा यहाँ पर आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में रेड कलर में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करके इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं या फिर आपको इसको प्रिंट करके अपने एरिया के जो भी लेखपाल है उससे मिलकर आपको इस आवेदन को इनको दे देना है। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ अगले वीडियो।